शाम ਨੂੰ ਦਾਸ ਤਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਹਿਲਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤਵੀ ਤੇ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਵੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਗਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾਨਕ, ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ। हैरान होया मैं। सारा दिन अंतिम संस्कार ते लकड़ा बेचना, पर दिमाग बड़ा रोशन है। कविता बड़ी गहरी निकलती है। उर्दू दियां कवितावां सन कश्मीर दे च, हुण माध्यम पढ़ाई दा उर्दू है। ये हुण रोज़ की क्रिया बन गई, क्योंकि रोज़ असी जाते सी ते गर्मियां दे महीने च मैं 15-20 दिन जम्मू श्री गुरु सिंह सभा रहिंदा सी। असी उसनूं एक दो सुनाईए, वो एक दो सुनावे, ये रोज़ की क्रिया हो गई। पर एक दिन जद असी लंघिया ते मत्थे ते वट पा के सिर ढा के बैठा होया, बड़ा उदास। नाल दे साथी कहन लगे भी अज इसने कुछ नहीं सुनाना, अज ते मुर्दा मुर्दा बैठा है। इत्थे मुर्दे आंदे ने, अज आप ही मुर्दा बैठा है, अज ये नहीं कुछ सुनाएगा। लगता ही इस तरह है। कोल लंघे ते साडी पैरां दी आहट ने भी उसनूं सावधान नहीं किया। कोल बैठ गया तां माड़ा जिहा सिर उसने उच्चा किया। सुभाविक मैं पूछ लिया, मैं एक गल की है, खैरियत ते है? कहने लगे, मस्कीन जी अज घर खाली हथ जाना पेगा। अज धंधा साडा चलिया नहीं, ना लकड़ा बिकियां ने, ना कुछ बाकी साजो समान। एक मुर्दा भी नहीं आया, एक लाश भी नहीं आई। ते मैं कहा फिर सारा दिन यही उड़ीक करदा रहना, धंधा ही यही है, की करा। शमशान घाट ते काम करने वाले सारा दिन मुर्दियां नूं उड़ीकदे ने, गुस्ताखी माफ डॉक्टर सारा दिन मरीजां नूं उड़ीकदे ने। कोई रोगी आवे, कोई रोगी आवे, रोगी हैगे ने तो डॉक्टरों का काम चलता है, लोकी मरदे ने, मुर्दे हैगे ने तो दानक लोगों का काम भी चलता है। रोजी परमात्मा जो है सारियां नूं देंदा है, किसी नूं रोगियां दे राही देंदा है, किसी नूं मुर्दियां दे राही देंदा है। ये तो हकीकत है, सच्चाई है। पुराने जमाने च वैदाचार्य संत लोग आउंदे सन, उन्हां दी कोशिश आउंदी सी रोग नूं जड़ों पुट्टीए। औषधि देंदे सन शरीर नूं तरतीब दे च रखण वास्ते। शरीर तो रोग निकले, प्रभु का नाम जपांदे सन, रोग मन चो निकल जाए, स्वभाव चो निकल जाए। आत्मा सारियां दी इक्को जिहा है। ये धनंतर ते लुकमान आत्मा दे तल ते जीण वाले बंदे
तो आत्मा तो बनस्पति की भी हुई है जो मनुख दी है, आत्मा तो पशुओं की भी हुई है जो मनुख दी है। वो सारे शरीरां दे च होंदियां होइयां निर्लेप है, जिवें सूरज दीयां किरणां गंदगी नूं छाउंदियां ने, गंदियां नहीं आउंदियां। इन्हां गंदे शरीरां दे च रह के आत्मा गंदी नहीं आउंदी, निर्लेप है, पावन है, पवित्र है, जो अशुद्ध हो ही नहीं सकती। पवित्र तो उसनों कहते हैं जो अपवित्र हो सकती है, पावन उसनों कहते हैं जो अपवित्र हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, जिन्हों अपवित्र किया ही नहीं जा सकता। सूरज की किरण को किवें अपवित्र करोगे? ये गंदा शरीर, ये गंदा मन आत्मा को अपवित्र नहीं कर सकता, ये पावन है। मैं फिर अर्ज करा, जो अपवित्र पवित्र हो सकता है, उस पवित्र को अपवित्र किया जा सकता है। जो मैले नो निर्मल किया जा सकता है, फिर निर्मल नो मैला किया जा सकता है। पर आत्मा निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, पावन है, जो मैली होंदी ही नहीं, जो अपवित्र होंदी ही नहीं, पावन है। गंदे शरीरां च, गंदे मनां च अखंड रूप दे च विराजमान है, पावन है, पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। जब कोई उस पावन आत्मा तक पहुँचता है तो सारियां दे सुभाव को समझ लेंदा है, उन्होंने कहने लग पैंदे असीं अंतर्यामी है। बई इन्नी गल है, और कुछ नहीं है। ये तो हुण सारे पशुओं के सुभाव को भी जानता है। आत्मा तक जीण वाला जिहड़ा मनुख है, किधरे किधरे वो पशुओं के सुभाव को भी बदलण दे समर्थ हो जाता है। नाग का कम है डंग मारना ते मनुख को खत्म कर देना, पर गुरु नानक दे मुखड़े ते धुप आई है। ये नाग इतना कोमल हो गया जो सारियां नूं छां देंदा है, उहदे मुखड़े दे उत्ते धुप क्यों है? आप छां करन लग पिया। इतिहास है, एक नाग छाया करन लगे है गुरु नानक दे मुखड़े था, जिहदे मुखड़े तो सबनों शांति मिलती है, सुकून मिलता है, छाया मिलती है। ऐ सूरज तो उहदे मुखड़े दे उत्ते धुप कीती हुई है करड़े, धुप आप सहारी है उसने, गुरु नानक दे मुखड़े ते धुप नहीं आउण दित्ती। पशु का सुभाव बदल गया, इस पशु ने अपना सुभाव बदलिया सिर्फ गुरु नानक नूं वेख के। इस तरह होर भी मेरे पढ़न दे बहुत आया है, तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा। आद रोग जड़ी बूटियां नाल नहीं मिटदा। आद रोग नूं ना कोई हकीम मिटा सकता है, ना कोई वैद, ना कोई डॉक्टर। ये डॉक्टरां दे वस दी गल नहीं है। ब्याध नूं मिटा देणगे, अगर आद रोग मौजूद है तो ब्याध फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। किधरे ढंग नाल उपाद का मसला भी हल हो जाए, अचनचेत हादसा हो गया, लत्तां टुट गई, ठीक है, जुड़ जान, ठीक हो जाए। बहुता नुकसान हो गया, ठीक है, किधरे नफा हो जाएगा, उपाद भी किधरे ठीक हो जाए। पर कोई दुनियावी कर्म ते वैद, हकीम, डॉक्टर आद रोग को खत्म नहीं कर सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज एक वैद की दुकान के कोलों लंघे ने, रोगियों की बड़ी भीड़, ते बहुत वड्डी दुकान वैद की, दवाइयां उन्हें श्रृंगार के रखिया हुई, मरीजों की नबज देख रहा सी, दवाइयां दई जांदा सी। लंघे गुरु नानक ते रुक के हस पे। वैद अपने आसन तो उठे, पहले ते सजदा किया, मत्था टेकिया,
फिर हाथ जोड़ के आखे, बाबा मेरे ते हस्यो कि इन्हां रोगियां ते हस्यो या मेरिया दवाइयां ते हस पायो, क्योंकि थोड़ा हासा इस ढंग का है। महाराज कहने लगे, तू ठीक समझे, मैं तिन्ना ते ही हसया, तेरे ते भी, इन्हां जड़ी बूटियां ते भी, इन्हां रोगियां ते भी। तेरे ते हासा इस वास्ते आया है, आद रोग दी ते तैनू समझ ही कोई नहीं, वो नवज देखण नाल पकड़ दे च नहीं आ सकता। ते तेरी जड़ी बूटियां आद रोग नू दूर नहीं कर सकदियां, इस वास्ते इन्हां बूटियां ते भी हासा आ गया। ते जिथे आद रोग मिटी नहीं सकता, ये रोगी उस वैद को आए हुए ने, तो इन्हां रोगियां ते भी मैनू हासा आ गया। मैं ते तिन्हां ते हस पिया। हुण हथ जोड़ के ये वैद कहंदा है, महाराज दस दो आद रोग की है। आद रोग, आद मिट जाए ना ते उपाद मिट जाती है। आद मिट जाए तो व्याध मिट जाती है, उपाद मिट जाती है। आद व्याध मिटी उपाद, जाल न साके तीने ताप। हुण ये तिने ताप नहीं जला सकते, क्यों? आद मिट गई है, आद रोग मिट गया है। वैद कहंदा है, बाबा जी दसो आद रोग की है? मैं तो कदी सुनिया ही नहीं। नमोनिया होंदा है, तपे दिक होंदा है, म्यादी बुखार आउंदा है, पुराने नाम सन। ये तो मैनू पता है। मलेरिया होंदा है, ये तो मैनू पता है। आद रोग एक ही रोग है। बाबा जी मैनू दसो, फिर मैं रोगियों का इलाज करा। ये परोपकार करो, मैनू भी दसो, मैनू भी ज्ञान कराओ। वैद ये रोग पहले अपना मिटाना पैंदा है। तू भी रोगी है, तू भी रोगी, ते अपना रोग मिटाए बिना इलाज किया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। महाराज मैं भी रोगी, हाँ तू भी रोगी, तू भी रोगी। हुण बाबा जी आद रोग दसदे ने, फिर उस आद रोग तो जो व्याध ते उपाद पैदा होंदे ने, वो सारे दसदे ने। दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन दाए, वैद न भोले दारू लाए। ऐ भोले वैद, तेरियां जड़ी बूटियां नाले रोग नहीं जान लगे। दुख विछोड़ा, मनुख जो प्रभु तो बिछड़े है, जिहड़ा उसने भुलाया है, इसे तो सारे रोग जन्म लेंदे ने। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। ये आद रोग है, ये आदि रोगी तू भी है, ये तेरे कोल भी है। की इलाज करेगा तू? पहले प्रभु नाल जुड़, इस विछोड़े नू मिठा। पहले जिस दिन विछोड़ा मनुख नू महसूस होंदा है, बैरागी तबीयत संसार तो राग हटा देंदी है, पकड़ हटा देंदी है। और उस दे विच चूंकि विछोड़ा संसार दा होंदा है, ते संसार दे विछोड़े दे नाल नाल निरंकार दा विछोड़ा पहले प्रगट होंदा है, तां संसार तो विछोड़ा होंदा है, बैराग होंदा है। राग टुटदा है, क्यों? प्रभु नाल राग हो गया है, ते संसार तो बैराग हो गया। साफ किया गुरु नानक ने, आदि रोग है रब तो विछोड़ा। जिन्ने चिर तक है मनुख जीवन भर रोगी होंदा रहेगा, होंदा रहेगा। एक रोग जाएगा दूसरा, दूसरा जाएगा तीसरा, तीसरा जाएगा चौथा। आद रोग मौजूद है तो ब्याध होंदी रहेगी, उपाद होंदी रहेगी। कोई बचाव नहीं, कोई बचाव नहीं।
ये बार बार डॉक्टर कोल जाएगा, बार बार वैद कोल जाएगा, बार बार ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, बार बार हादसे आते रहने।